नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी। भदोही जनपद तो वैसे कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और सच में यहाँ की जो कालीन की कारीगरी है, यहाँ का जो ताना बाना है, वास्तव में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ केवल कालीन की बात न की जा सकती है, बल्कि यहाँ पे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो वास्तव में विश्व पटल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अपने को स्थापित करते हैं। वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वास्तव में भदोही जनपद निरंतर प्रयास प्रगति के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और निरंतर प्रगति कर रहा है। और अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो इस समय भदोही जनपद की स्थापना 30 जून 1994 को हुई और अभी यह जनपद एकदम युवा जनपद है। तो यहाँ पे जनपद युवा है और यहाँ की युवाओं को भी किसी उनकी भी कम हैसियत नहीं है, कम औकात नहीं है। वो भी अपने काम से, अपने मुद्दों से, अपने मद्दे से जो है तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, जो वास्तव में प्रदेश में, देश में एक नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। तो भदोही जनपद के तमाम ऐसे युवा हैं जो अपने कार्यों से एक छाप छोड़े हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे छाप हो, चाहे प्रदेश स्तर पे या जनपद स्तर पे। तो आज इसी के बीच में हमारे साथ नायब बिंद हैं, जो अब बहुत ही कम उम्र में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही सराहनीय। अभी हाल ही में उनको सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको और उनकी टीम को सम्मानित किया है। तो यह आप हमारे साथ खुद यहाँ पे नायब बिंद जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि नायब जी, आपका स्वागत है। आखिर आपको ये, जैसे आपका ये प्लान बना, कैसे बना, किस तरह आपने ये मुद्दा बनाया, जबकि आपकी एज के लोग बस ऐसे टल रहे हैं लेकिन आप कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, मैं बचपन से दौड़ रहा हूँ और 2004 से, और तब से मैं दौड़ रहा था। और बीच में एक ऐसी स्थिति आई कि जब मुझे एक ओलंपिक का सपना होता, आप सभी जानते हैं खिलाड़ियों के लिए, वो मेरा सपना टूटा। उसके बाद फिर हमने अपने आप को धीरे धीरे संभाला। फिर उसके बाद हमने अपने दौड़ को बंद नहीं किया, अपना वो चलता रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक खिलाड़ी को दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो डाइट की होती है। तो ऐसे बीतता रहा समय, और 2013 का एक समय आया जब मैं अपने ननिहाल से अपने घर आया। उसके बाद फिर नेहरू युवा केंद्र, एक सेंट्रल का विभाग है जो युवाओं के लिए काम करता है, उसके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। गांव में क्लब बनते हैं, उस क्लब के माध्यम से मैं जुड़ा, और उसके बाद फिर वहीं से धीरे धीरे मैं नेहरू युवा केंद्र में एज ए देखा जाए तो लीडर के रूप में मैं उसमें शामिल हुआ। 13 के बाद से उसके NYK में मैं काम करने लगा युवा के रूप में, एक लीडर के रूप में। 2014 के बाद 2013 में ही लगभग एक पुनः जागरण यात्रा अभियान चला, जिसमें सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को बताना रहता था। तो उसमें हमारे पास साइकिल रहता था, और उस साइकिल से मैं चल करके जाता था, कार्यक्रम में शामिल होता था, लोगों को जागरूक करता था। उसके बाद उसी के साथ में जुड़ा रहा, और सरकार के साथ में भी जुड़ करके फिर काम करने का मौका मिला। नायब, एक बड़ी बात आती है कि आप इतनी कम उम्र में, जब 2018 का समय आया, जब 1 नवंबर 2018, तो उस समय आपने एक बड़ी मुहिम छेड़ी, जो वास्तव में एक नेशनल लेवल का मुहिम था। और उसमें यह जानकारी मिली कि लगभग आपने 1000 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए, दौड़ते हुए पानी बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य रहा? इसका रहस्य रहा कि 2014 के बाद फिर लगभग 16 जब आया, तो उस समय में नेशनल यूथ लीडर के रूप में मुझे हमारा DM साहब ने सिलेक्शन किया, और मुझे 2 साल काम करने का मौका मिला। उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तब लगभग 2500 रुपये मानदेय मिलता था। उसके बाद फिर जैसे ही ज्वाइन किया, दिनेश सर गवर्नर थे, उनके माध्यम से हम लोगों की बात आगे गई तो 5000 रुपये हो गया। फिर वैसे ही थोड़ा बहुत खर्चे के लिए मिलने लगा, उसी से फिर मैं अपना चलने लगा। घर से मैं आता था फिर ज्ञानपुर, तो यहाँ पे आने के लिए मैं पैदल ही चल देता था। भैया थे, कभी कभी उनके साथ भी आ जाता था, और इसी तरीके से करता था। तो NYK में जब न्यूज़ जाती थी अखबार में देने के लिए, तो मैं उस चीज़ को पैदल ले जा करके हर जगह पहुँचाता था। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि डाइट वाली समस्या, तो हमारे पास ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और जानते हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा इस तरीके से कैसे करे। तो उसी में एक उदय भान सर थे नेहरू युवा केंद्र में ही, उन्होंने कहा कि आप अपने आप को धीरे धीरे करके आप स्थापित करो, जो हो सकेगा सहयोग मैं करूँगा। आप कुछ ऐसा प्लान करो जो अभी तक किसी ने न किया हो। तो प्लान की अगली कड़ी में फिर आपका जो है एक नया, जो 2021 की बात आई, फिर मार्च 2021 में फिर
आपकी मुहिम में फिर एक और कड़ी जुड़ी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसको बताने से पहले मैं 2018 वाली बात बताना चाहूँगा, क्योंकि 2018 में मैं फिर NYK से जो यूथ लीडर या राष्ट्रीय युवा नेता के रूप में मुझे जो पहचान मिली थी वो वहीं पे समाप्त हुई। उसके बाद में NYK में मैं फिर बोर्ड कमेटी में मेंबर हुआ। उसी के बाद हमने दिल्ली का यात्रा का प्लानिंग किया, जिसमें लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा, जो 1 नवंबर से 21 नवंबर को ये यात्रा समाप्त होती दिल्ली में, भदोही से। उसके बाद 2018 के बाद मुझे वाटर एड इंडिया के साथ में जुड़ने का मौका मिला। फिर वाटर एड इंडिया के साथ में मैं काम कर रहा था। 2021 में CC चंद्रा सर थे, जिन्होंने फ़ोन किया कि आप जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि अगर क्या आप भदोही से लखनऊ तक दौड़ करके लोगों को पानी के बारे में समझा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं एकदम तैयार हूँ, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया तो कम से कम मैं लोगों को अपने खेल के माध्यम से दुनिया से हट करके एक रास्ता बनाऊँ, जिससे लोगों को पानी को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं पानी के बगैर मैं खिलाड़ी हूँ, रनिंग नहीं कर सकता, या पानी के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता, पर्यावरण के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो इसलिए पानी को लेकर के जब बात कही गई तो हम एकदम रेडी हो गए कि मैं तैयार हूँ, चलिए मैं करूँगा। यानी आपको NYK के बाद एक नया प्लेटफॉर्म है वाटर इंडिया जो मिला, एड इंडिया जो है वो काफी आपके लिए सहयोगी साबित हुआ। फिर आगे वाली बात जैसे क्या हुई? आगे के बाद फिर समय बीतता रहा, मैं वाटर एड इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के और बाकी सारे मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा मैं पर्सनल भी मतलब लोगों के बीच में हमेशा काम करता रहा, युवाओं को मोटिवेट करना, गरीब समुदाय के मुसहर कम्युनिटी में जाकर के बच्चों को काफ़ी किताब पेन बांटना, ये पहले से चला आ रहा था। जो मुझे 4-5 हज़ार रुपये मिलता था उससे अपना मैं करता रहता था, क्योंकि बस ये था कि मेरा ओलंपिक का सपना टूट चुका है, तो फिर पे चले ऐसे ही अपने ज़िंदगी को बनाए रखते लोगों के बीच में अपने। नहीं तो आपका जो कार्य है, तो आपका एक ओलंपिक का सपना टूटा, लेकिन आपसे जो युवा प्रेरणा ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो शायद हो सकता है भविष्य में और भी ओलंपिक मेडल्स लाएं, तो ऐसा भी तो हो सकता है अगर आपसे प्रेरित हो रहे हैं तो। हाँ, वो एकदम हो सकता है। और लेकिन फिर एक समय आया 2023 का, और जिसमें मुझे फिर वाटर एड इंडिया की तरफ से लखनऊ में काम करने का मौका मिला, और अभी मैं वहीं पे काम भी कर रहा हूँ। और वहाँ पे भी अभी मैं तालाब पर काम कर रहा हूँ, लोग पानी बचाने के लिए, बारिश का पानी को उसमें इकट्ठा किया जाए। और फिर एक समय आया कि अब फिर से ऐसा लग रहा है कि मैं ओलंपिक की तरफ जा सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग रहे हमारे जीवन में जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ तक सर आपको देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ, तो हमने कहा कि देखते हैं, प्लान करते हैं। फिर अभी 4-5 दिन से ऐसे दिमाग में चल रहा था, और तो आज अभी हमारे कोच साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि कर सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो अभी तक हमने देखा है, अनुभव जो किया है, क्योंकि राम आश्रय सिंह नाम है उनका, हमारे जो कोच हैं, तो आज पहली बार हमने उनसे टेक्निकली जानकारी, या मैराथन को कैसे कर सकते हैं या ओलंपिक में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी तकनीकियाँ आज उन्होंने फिर हमको दिया। फिर से एक बार लग रहा है कि मैं हो सकता है कि मैं ओलंपिक की तरफ फिर बढ़ूँ, लेकिन उस दौर में मैं फिर से वापस आने वाला हूँ। और कुछ लोगों का सहयोग अगर सपोर्ट रहा तो ज़रूर आने वाले समय में ओलंपिक में हो सकता है मैं प्रतिभाग करूँ, और उससे पहले प्रतिभाग करने से पहले कर पाऊँ या न कर पाऊँ वो अलग का मुद्दा है, लेकिन ये जुनून है कि हो सकता है, और वो जुनून फिर से पैदा हो रहा है कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी के जीवन में बदलाव लाने में या प्रेरणा लाने में कई लोगों का सहयोग रहता है, जैसे हमारे कोच का है या कुछ और लोगों का है, जिनका अभी मैं नाम नहीं ले सकता। तो अब उससे पहले भी मैं वो दुनिया का सबसे लंबी दूरी तय करना चाहता हूँ, पानी को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, कि जो अभी तक इस पूरे विश्व में कोई न किया हो। तो उसी प्लानिंग के साथ में मैं चल रहा हूँ, और ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है कि जो न किया जा सके। तो फिर से ज़रूर करूँगा, और ये पूरी संभावना है कि मैं आगे सफल भी रहूँगा। नाम आपने बताया कि हम तालाब या जल संरक्षण के काम करें, तो एक तालाब का आपने हमने तो एक बड़ी बात आ रही है कि ये सुनने में आ रहा है कि आप एक तालाब खुद अपने हाथों से खोद रहे हैं। बनी एक अलग मिसाल है कि कभी लोग दशरथ माझी का नाम लिया करते थे, जो पहाड़ पे खोद करके रास्ता बना लिए थे अपने गाँव के लिए, और शायद आप भारत के दूसरे या हो सकता है कि और लोग हों, तो आप भी तालाब अपने हाथों से खोद रहे, क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अभी मैं अपने ही गांव में अपने ही नाम से उस तालाब को, सरकार का तालाब है लेकिन मैं अपना नाम दे सकता हूँ, इतना तो अधिकार है हमारे पास। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, और
पानी हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे गांव में ही पानी ना हो तो फिर क्या हो। तो गांव में एक तालाब था जिसको हमने अपना ही नाम दिया नायब खेल सरोवर स्टेडियम, और उसको मैं जब भी समय मुझे मिलता है अकेले खोद रहा हूँ। आप देख सकते हैं छाले भी पड़े हैं, तो चल रहा है क्योंकि पानी के बगैर आने वाली पीढ़ी नहीं जी सकती है। तो आने वाली पीढ़ी कहीं न कहीं हमारी अपनी है और हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हमारी कि हम उनकी रक्षा कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे अभी मैं अकेले तालाब खोद रहा हूँ, लेकिन जब हमने अकेले खोदना शुरू किया तो बहुत सारे लोग हमारे युवा साथी जो उन्होंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखा मुझे, मेरे साथ जुड़ कर के आए, उस तालाब को पूरा साफ किया उसको और खुदवाने में बहुत बड़ा सहयोग भी कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि इसलिए बड़ी बात है कि गांव में अकेले तालाब खोदना एक बड़ा चैलेंज है और सरकार का तालाब है और तो लेकिन हमने सोचा कि ज़रूर खोदेंगे, क्योंकि मैं ज़िले के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस तालाब में अगर जिंदा रहूँगा तो मेरा उत्साह रहेगा कि मैं उसे खोदूँ। तो इससे ऐसे आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चैलेंजेस हैं जो वास्तव में आजकल के युवाओं को, खास करके जो कमजोर तबके के बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हम बढ़िया अपने फील्ड में जाएं, बढ़िया अपना करियर बनाएं, लेकिन फिर भी कहीं उनको समस्याएं आती हैं, तो ऐसे कौन समस्याएं समझ आती हैं? देखिए, समस्याएं तो एक तो गरीबी, आप जानते हैं कि पैसा तो समस्या ही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये करना है तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जो आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। अभी मैं बता दूं 2018 से पहले अगर मैं लोगों से सपोर्ट के लिए बोलता था कि ये सर मुझे सहयोग चाहिए, तो लोग नहीं करते थे क्योंकि लोगों को नहीं लगता था कि ये कुछ कर पाएगा। जैसे ही मैंने 2018 की यात्रा 1000 किलोमीटर की दौड़ लगाई, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, MBBS, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हमारे साथ में जुड़े जो मेरा सहयोग करने के लिए कि बेटा आप करो, मैं आपके साथ हूँ। कई ऐसे हमारे बड़े भाई जुड़े हमारे साथ में कि आप करो, मैं कर सकता हूँ। तो आज उसी की वजह से मैं बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। जब मेरे पास पैसे कम भी होते थे तब भी मैं मदद करता था, आज भी कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सबकी अलग होती है, तो मैं पर्सनल में तो मैं नहीं जा करके, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मैं कोई वो नहीं चाहता। जो हो सकता है मुझे, आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो मैं सहयोग करने के लिए हमेशा जी। नायब, अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है कि जिसको आप पा नहीं सकते। असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप ठान ले तो संभव है। एक समय था, आप जानते हैं कि चाँद पे जाना असंभव था, लगता था कि चंदा मामा दूर खीर पकाएं, तो ऐसा लगता था। लेकिन आप देखिए अभी चंद्रयान 3 हमारा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। लोग अगर उड़ना चाहें तो उड़ सकते हैं, बस रही बात कि उनको अपने पंख लगाने पड़ेंगे और वो पंख आपकी सोच से होगा, क्योंकि सोच आपकी मजबूत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप उड़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक समय था कि उसमें हमारे इतिहास के जो लिखे गए धरोहर हैं, गीता पुराण, इसमें लोग उड़ते रहे होंगे, लेकिन आज आपके सामने उड़ रहे हैं लोग, फ्लाइट से उड़ रहे हैं, सपनों में उड़ रहे हैं कि ये मेरा सपना है, ये मेरा तो सब संभव है। तो हमारे साथ नायब बिन जी थे जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि वास्तव में यदि आपके सपनों में जाना है तो उड़ान होनी है और आपको जरूर उड़ना चाहिए और खुद आपका जज्बा होना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि खुद जो इम्पॉसिबल है उसको हम थोड़ा सेपरेट करते हैं तो आई एम पॉसिबल खुद बता रहा है कि मैं संभव हूँ। तो नायब जी, आप हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहें। धन्यवाद।